धर्म की तुलना में बुद्ध धर्म का स्थान, ये आज के प्रवचन का विषय है। और ये प्रवचन के विषय को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ और उसकी शुरुआत करता हूँ। तो अ, आप जानते हैं, और कल जो हमने विश्व में जो प्रमुख धर्म है, वो उनके बारे में वो से है, उनके बारे में समझने की कोशिश की। और उस पर से हमको यह पता चलता है कि जितने भी धर्म है इस विश्व में, छोटे मोटे धर्म और पंथ वगैरह, तो उसमें बुद्ध धर्म का जो स्थान है, वो बुद्ध धर्म का स्थान सबसे ऊंचा है। ऐसा हमने कल देखने का प्रयास किया है। और आज भी बुद्ध धर्म का स्थान हिंदू धर्म की तुलना में कैसा है, कौन से कैसा है, और वो कैसा श्रेष्ठ है, यह देखने की हम आज कोशिश करने वाले हैं। तो हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म की हम तुलना की दृष्टि से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं, और जब प्री जी, आपका माइक बंद हो गया है, माइक खोलिए। हेलो, खुला है? आवाज आ रहा? यस यस, अब आ रहा है। अभी तक जो बोला मैं वो नहीं आवाज आया? आया, बस कुछ मिनट के लिए, 1 सेकंड 2 के लिए बंद हुआ, आपकी तरफ कुछ गलती हो गई उसमें। ओके ओके ओके। हाँ, तो जो विश्व में धर्म है, छोटे मोटे और पंथ, उसके बारे में, सबके बारे में तो हमने कुछ डिस्कशन कल नहीं किया। लेकिन जो विश्व को प्रभावित करने वाले जो धर्म है, वो ऐसे 4 धर्मों का हमने अभ्यास किया कल। और उसमें हमने यह देखा कि जो अन्य धर्म है, जैसे इस्लाम धर्म है, क्रिस्त धर्म है और हिंदू धर्म है, तो इनकी तुलना में बौद्ध धर्म कैसा श्रेष्ठ है, वो थोड़ा थोड़ा बहुत देखने का हमने प्रयास किया है। और आज अभी हम हिंदू धर्म की तुलना में, और ये सब्जेक्ट हमने क्यों लिया है, और बाबा साहब ने इसका जिक्र उनके उस लेख में क्यों किया है, तो हम ये जो विषय है, बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य, ये विषय खास करके भारत को मध्य रखकर उन्होंने ये विषय लिखा है। और भारत को मध्य नजर जब हम रखते हैं, तो भारत में जो धर्म का बोलबाला है, वो धर्म है हिंदू धर्म। और हिंदू धर्म जिस धर्म का अभी इस वक्त बोलबाला है, और उसका बोलबाला है, और इतिहास में भी हम देखते हैं, तो इतिहास में भी ये धर्म का बोलबाला हमको कभी ज्यादा तौर पर या कभी कम कम तादाद में हमको दिखता है। तो इसलिए बाबा साहब ने यहाँ हिंदू धर्म के साथ बौद्ध धर्म की तुलना करने का प्रयास किया है। और वो ये तुलना करके यह बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म कैसा श्रेष्ठ है। तो देखते हैं हिंदू धर्म में जो सदाचार है, तो वो सदाचार के बारे में हिंदू धर्म में कैसी स्थिति है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हिंदू धर्म में सदाचार जैसे आवश्यकता पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, और जब आवश्यकता नहीं होती है तो उसके बारे में हिंदू धर्म सोचता नहीं है, और उसके बारे में जिक्र भी करता नहीं है। तो आवश्यकता के अनुसार सदाचार को हिंदू धर्म महत्व देता है। तो इसके बारे में अगर हम चिंतन मनन करते हैं, तो देखते हैं कि जब जब आवश्यकता होती है, तो वो आवश्यकता मतलब के लिए होती है, और वो मतलब अगर उसका पूरा हुआ, तो फिर वो वो सदाचार जो है, वो सदाचार के बारे में सोचते नहीं है। तो जैसा यहाँ पे हम उसके बारे में देखने का अगर प्रयास करेंगे, तो
हम हमें ऐसा दिखता है कि जैसे ट्रेन है, ट्रेन को कोच जोड़े जाते हैं, और वो ट्रेन को कोच कैसा जोड़ा जाता है, जब ट्रेन को कोच जोड़ने की आवश्यकता होती है तो वो जोड़ा जाता है, और जब आवश्यकता नहीं होती है तो वो कोच को निकाल लिया जाता है। उसी तरह से हिंदू धर्म में सदाचार के बारे में स्थिति है। लेकिन बुद्ध धर्म के बारे में अगर हम सोचने का प्रयास करते हैं तो बुद्ध धर्म में जो शुरुआत है वो शुरुआत भी सदाचार से होती, बुद्ध धर्म में शुरुआत भी सदाचार से होती है, और बुद्ध धर्म का जो समाप्ति है वो समाप्ति भी से लास्ट भी वो सदाचार से होता है। तो ये कैसे कैसे ये देखने का हम प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं जब कोई एखादा व्यक्ति या समुदाय बौद्ध धर्म में प्रवेश करता है, तो जब वो प्रवेश करता है तो उसको सबसे पहले क्या चीज दी जाती है, तो उनको शील दिए जाते हैं, और शील और सदाचार ये दोनों का अर्थ एक ही है। तो मतलब जब पहली बार बौद्ध धर्म के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को जो बात दी जाती है वो बात है सदाचार, और फिर वहां से लेकर तो आखिरी तक, नहीं क्या, तो आखिरी तक सदाचार के बारे में बौद्ध धर्म में स्थिति ऐसी है कि बौद्ध धर्म में सदाचार ही सदाचार है, सदाचार के सिवा बुद्ध धर्म में दूसरी कोई बात दिखती नहीं है। जैसे हम कल देखे हैं ईश्वर के बारे में जिक्र हुआ है कल, और ईश्वर के बारे में बौद्ध धर्म में स्थिति कैसी है, तो बुद्ध धर्म में ईश्वर ईश्वर के जगह पर सदाचार ने ईश्वर की जगह प्राप्त की है, और बुद्ध धर्म में सदाचार ईश्वर के जैसा सदाचार को माना जाता है, और सदाचार ही बुद्ध धर्म की नींव है। और मैंने जो पहले बताया कि बुद्ध धर्म की शुरुआत सदाचार से होती है, और बुद्ध धर्म का एंड जो है वो भी सदाचार से ही होता है। तो देखते हैं, हम एक उदाहरण देखते हैं, और वो उदाहरण यह है कि भगवंत आनंद को बोलते हैं कि आनंद, अभी कुछ समय बाद मेरा महापरिनिर्वाण होने वाला है, आप दरवाजे पर खड़े रहिए, और अभी अगर मुझे मिलने कोई आता है तो उनको मुझे मिलने मत दीजिए, क्योंकि अभी मेरा आखिरी क्षण है और मैं निर्वाण प्राप्त कर रहा हूँ। और ऐसे वक्त में क्या होता है, तो एक व्यक्ति आ जाता है वहाँ, और आने के बाद में आनंद से वो वार्तालाप करता है, आनंद को रिक्वेस्ट करता है, और रिक्वेस्ट ऐसी करता है कि मुझे भगवंत को मिलना है। और आनंद उसको बताते हैं कि अभी भगवंत को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है, अभी उनका महापरिनिर्वाण होने वाला है, तो आप अभी उनको नहीं मिले तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उनका जो संवाद है, वो संवाद भगवंत सुन रहे हैं अंदर से, और जब भगवंत वो संवाद सुनते हैं तो आनंद को आवाज देते हैं भगवंत, और आनंद को आवाज देके वो बोलते हैं कि उनको अंदर भेजिए, उनको रोकिए मत। और फिर वो व्यक्ति भगवंत के पास जाता है, और भगवंत के पास जाकर उनको वो वंदन करता है, और वंदन करने के बाद में उनको पूछता है कि भगवंत, मुझे अच्छे से अच्छा जीवन जीने के लिए आप कुछ तो भी बताइए। तो भगवंत उसे बताते हैं, आखिरी वो उनकी शिक्षा है भगवंत की, और वो आखिरी शिक्षा ये है कि अपमादेन संपादित। वो व्यक्ति, मेरे ख्याल से उसका नाम सुदत्त है, और वो यह सुनता है, और फिर बाद में भगवंत का महापरिनिर्वाण होता है। तो इस पर से हमको पता चलता है कि बुद्ध धर्म की शुरुआत शिलों से होती है, और बुद्ध धर्म का जो एंड है, समाप्ति है, तो बुद्ध धर्म की समाप्ति भी शिलों से ही होती है। अपमादेन संपादित, इसका अर्थ यह है कि सदाचार को आप अपने जीवन में लाइए, और सदाचार पर आधारित जीवन जीने का प्रयास कीजिए, तो आप जीवन में सुख प्राप्त
प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भगवंत उस गाथा के माध्यम से वो उनको आखिरी मिलने वाले व्यक्ति को बताते हैं। तो इससे भी हमको पता चलता है कि बुद्ध धम्म की शुरुआत सील से होती है और बुद्ध धम्म का जो समाप्ति है वो समाप्ति भी सील सदाचार से ही होती है। और सील सदाचार के बारे में डॉक्टर बाबा साहब के जो 3 गुरु थे, 3 गुरु में से एक गुरु जिनका नाम संत कबीर है, और आप लोग मेरे ख्याल से वो उनका कार्य क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश ही था कबीर जी का, और इसलिए उनके जो दोहे है वो दोहे बहुत अच्छी तरह से आपको मालूम होंगे। और वो एक उनका एक बहुत ही अच्छा दोहा है जो सील सदाचार पर आधारित है। तो वो दोहा आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। बाबा साहब के गुरु है वो, और गुरु भी क्या बताते हैं तो वो ये दोहे के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो कबीर जी क्या बोलते हैं ये दोहे में, तो सिलवंत है सबसे बड़ा, सिलवंत है सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, 3 लोगों की संपदा रही सिल में आन। तो यह एक दोहा है संत कबीर जी का, और वो दोहे में सदाचार के बारे में बताया गया है। तो 3 लोग की जो संपदा है वो संपदा सीलों पर आधारित जीवन जीने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। रत्न रत्न जो बोलते हैं, तो रत्न भी वो प्राप्त कर सकता है शीलों को अपने जीवन का अंग बनाकर, या सदाचार को अपने जीवन का अंग बनाकर वो जो कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर जीवन जीता है तो उसको उस तरह से लाभ होता है। और बुद्ध धम्म में शीलों को बहुत ही, सदाचार को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है, ऐसा हमको पढ़ने को मिलता है। आगे हम बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं तो आगे यह बताया गया है हिंदू धर्म के बारे में। तो हिंदू धर्म में धर्म क्या बताता है, शील तो बताता नहीं है, सदाचार नहीं बताता है, लेकिन उसकी जगह पर वो दूसरी क्या बात बताता है हिंदू धर्म, तो वो हम देखने का प्रयास करेंगे अभी। तो हिंदू धर्म में यज्ञ करना, पशु बलि देना और कर्म कांड करना, ये 3 बातों पर ज्यादा जोर दिया गया है, और उस पर ही हिंदू धर्म आधारित है, ऐसा हमको पढ़ने को मिलता है। गीता का अगर हम अध्ययन करते हैं और गीता को समझने की कोशिश करते हैं, तो गीता में यही बातों का जिक्र किया गया है, ऐसा हमको पढ़ने को मिलता है। अब ये 3 जो बातें हैं, नहीं क्या, पशु बलि देना, तो पशु बलि के पहले अगर हम अगर पहले की अवस्था के बारे में अगर हम सोचने का प्रयास करते हैं, तो हमको यह सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि पशु बलि तो बाद में शुरू हुआ है, लेकिन उसके पहले नर बलि दिया जाता था, मतलब मनुष्यों को बलि दिया जाता था, वो भी हिंदू धर्म का एक अंग था, ऐसा हमको पढ़ने को मिलता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1935 के बाद स्थापित हुई, और मतलब उनका कायदा वहां से शुरू हुआ 1935 से, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कायदे के साथ ही हमारे भारत में कुछ बदलाव भी शुरू हुए। और वो बदलाव में से एक बदलाव यह भी था कि जो कोई व्यक्ति नर बलि देता है या मनुष्य को मारता है किसी भी यज्ञ करने के लिए बोलो या और कोई धार्मिक क्रियाकर्म के लिए, तो वो उसको गुनाह माना गया है, और वो करने वालों को फिर सजा का भी प्रावधान किया गया है। तब से हिंदू धर्म ने नर बलि की प्रथा को रोक दिया है। छुपा के वो उसका वो करते होंगे, ये बात अलग है, लेकिन जाहिर तौर पर अभी वहां से लेकर अभी तक उनकी यह जो प्रथा है पशु बलि की, वो पशु बलि की प्रथा अभी भी जारी है। कोई ना कोई माध्यम से, किसी ना किसी पद्धति से वो जो पशु बलि की जो रिवाज है, वो रिवाज अभी भी जारी है, और वो हमको कभी कभी देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है।
पढ़ने को भी मिलता है। तो ये एक महत्वपूर्ण अंग हिंदू धर्म का अंग है। और दूसरा कर्मकांड, जो पूरा अज्ञान पर आधारित है, तो वो कर्मकांड भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना गया है। वो भी कर्मकांड भी करना अभी भी जारी है। आज तो विज्ञान युग है, हम विज्ञान युग में जीवन जी रहे हैं, और ये विज्ञान युग में ये बातें नहीं होना चाहिए। इन बातों को समर्थन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन लेकिन गीता में जो बताया गया है, हिंदू धर्म में जो बताया गया है, वेदों में जो पढ़ाया गया है, तो वेदों में ये बातों का जिक्र किया गया है, और वेदों में जब ये इन बातों का जिक्र किया गया है, तो वो जो प्रथा है, ठीक है, कर्मकांड करने की, वो प्रथा भी अभी भी शुरू है। बाद में देखते हैं हम यज्ञ करना, ठीक है। तो ये यज्ञ भी करने का कार्यक्रम अभी भी शुरू है। वो उसका जो स्वरूप है, पहले के जमाने में उसका स्वरूप निराला होगा, और आज के जमाने में उसका स्वरूप निराला है, फिर भी वो प्रथा बंद नहीं हुई है, वो भी अभी जारी है। तो हिंदू धर्म ये 3 बातों पर पूरा अपना लक्ष्य केंद्रित करता है, और उसी के साथ कर्म के बारे में भी हिंदू धर्म बताता है। और कौन से कर्म के बारे में बताता है? निष्काम कर्म के बारे में बौद्ध धर्म, सॉरी, हिंदू धर्म उसको भी उस पर भी अपनी पूरी शक्ति लगाता है, और वो भी करने के बारे में वो बताता है हिंदू धर्म। तो ये जो कर्म है, तो कर्म 2 प्रकार के हिंदू धर्म में बताए गए हैं, और वो दो प्रकार है, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म और निष्काम कर्म। तो ये निष्काम कर्म के क्या अर्थ है, ये बताने का मैं प्रयास करूंगा पहले आपको। तो ये निष्काम कर्म का अर्थ ये है कि कर्म की करो, उसका जो फल है, वो फल की इच्छा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका फल मिलो चाहे ना मिलो, कर्म करो। और कैसा कर्म करो? निष्काम कर्म करो। तो गीता में भी एक गाना है, नहीं क्या? ज्ञान है, उसको ज्ञान बोला गया है। तो वो ज्ञान क्या बताता है? गीता का ज्ञान, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ले इंसान, ये गीता में बताया गया है। और वो जो गीता में बताया गया वही आचरण में भी लाया जा रहा है। अभी भी कर्मों के बारे में वैसी अवस्था हिंदू धर्म की है। वो हिंदू धर्म निष्काम कर्म का बहुत जोर देकर जिक्र करता है, और नित्य कर्म के बारे में वो उतना जिक्र नहीं करता है, क्योंकि सॉरी, नैमित्तिक कर्म के बारे में उतना वो जिक्र नहीं करता है। क्योंकि ये जो नैमित्तिक कर्म है, ये नैमित्तिक कर्म क्या है और नित्य कर्म क्या है, ये देखने का हम अभी प्रयास करेंगे। तो जैसा निष्काम कर्म का अर्थ हमने क्या है वो देखा है, तो अभी नित्य कर्म जो है, वो नित्य कर्म माने क्या, ये देखने का प्रयास करेंगे। और उसका और निष्काम कर्म का कैसा कनेक्शन जुड़ता है, वो एक दूसरे से कैसे मिलते जुलते हैं, वो भी हमको फिर उसका अर्थ ढूंढने का प्रयास करने पर उनको हमारे समझ में आ सकता है। तो ये जो नित्य कर्म है, ये हिंदू धर्म का प्रथम अंग है, प्राथमिक अंग उसको बोला जाता है। जैसे ही दिन की शुरुआत होती है, और दिन की शुरुआत से लेकर दिन के समाप्ति तक जितने भी काम हिंदू धर्म का अनुयायी करता है, तो वो नित्य कर्म मानकर और नित्य कर्म का कर्म समझकर वो कर्मकांड करता है दिन भर में। और वो जितने भी कर्मकांड करता है, वो कर्मकांड जो है, वो कर्मकांड का कोई अर्थ भी नहीं निकलता है, क्योंकि उसका कोई फायदा भी उसको होता नहीं है। फिर भी वो धर्म में बताया गया है, गीता में बताया गया है, तो इसलिए वो कर्म करते रहता है, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह से लेकर शाम तक ही नहीं, तो रात के सोते वक्त तक जो भी क्रियाकर्म वो व्यक्ति करता है, मतलब पूजा करना है, सभी बातें उसमें आती है। एक आधा मंदिर अगर मिलता है रास्ते में जाते,
वक्त उसको एक आधा मंदिर भी अगर दिखता है तो मंदिर में जाना, उसको वहां जाकर उसके दर्शन लेना, वहां पूजा करना, नारियल है तो नारियल फोड़ना वगैरह वगैरह। ये सब बातें जो है वो जो नित्य कर्म से जुड़ी हुई है। और ये भी जो कर्म जो व्यक्ति करता है, वो व्यक्ति ये कर्म करने के बाद में मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, मेरा क्या नुकसान होगा, इसके बारे में वो सोचता नहीं है। क्योंकि उसके बारे में वो इसलिए नहीं सोचता है क्योंकि ये जो बताया गया है वो साक्षात भगवान भगवान ने बताया है, और साक्षात भगवान ने बताया है इसलिए वो मुझे करना ही है। उसके मन में यह प्रश्न निर्माण नहीं होता है कि ये मैंने क्यों करना चाहिए। तो ये ऐसे कर्म का भी समर्थन, जो नित्य कर्म का समर्थन है, जो निष्काम कर्म कर्म से जुड़ता है, तो उसका समर्थन कृष्ण ने किया है। और गीता में भी उसका जिक्र किया गया है और उसको श्रेष्ठ माना गया है। और दूसरा फिर नैमित्तिक कर्म, जो नैमित्तिक कर्म है, ये नैमित्तिक कर्म जब जब भी आवश्यकता पड़ती है तब तब किया जाता है, उसको इसलिए उसको नैमित्तिक कर्म ऐसा बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी की शादी होती है और शादी होने के बाद में बहू घर में आती है, और बहू घर में आने के पहले जो कर्म किया जाता है, जो कुछ भी क्रियाकर्म किया जाता है, वो क्रियाकर्म माने नैमित्तिक कर्म है। कि अभी ये दोनों अपना संसार शुरू करने जा रहे हैं, और संसार शुरू करने के पहले पूजा करना चाहिए। और वो पूजा अगर की गई, और पूजा करने के बाद अगर वो संसार शुरू करते हैं तो उनका संसार अच्छी तरह से चलेगा। ये उसका मतलब पूजा करने का अर्थ होता है, और उसलिए वो पूजा की जाती है। ये हम इस पर से देखने की हमको देखने को मिलता है, और उसका अर्थ भी हमको समझ में आता है। तो निमित्त देखकर, वो निमित्त के आधार पर जो कर्म किया जाता है उसको नैमित्तिक कर्म ऐसा बोला जाता है। और ये नैमित्तिक कर्मों में भी कई कर्म आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसा पहले मैंने शादी के बारे में उदाहरण दिया, वैसा ही एक उदाहरण आपके सामने मैं देता हूँ। वो उदाहरण सही है या गलत है, यह बताने का मेरा प्रयास नहीं है। और ऐसा बौद्ध धर्म के लोगों ने करना चाहिए, ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म उसको बोला जाता है, उसलिए वो बताने का मैं प्रयास यहाँ पे करता हूँ। तो जैसे एखादे व्यक्ति के कुटुंब से पिताजी का देहांत होता है, और जिस दिन उसका देहांत होता है उसको फिर वो कौन सा तो भी त्योहार समझकर उस दिन वो क्रियाकर्म कर्म किया जाता है, वो क्रियाकर्म नैमित्तिक कर्म है। जैसे जब समय आता है तब वो करना। बाद में नैमित्तिक कर्मों के बारे में और भी अगर बताने का प्रयास करूँ तो यदि बहुत लंबी हो सकती है। 2-3 कर्मों का मैं यहाँ पे जिक्र करता हूँ। जो जो जिक्र आप सुनेंगे तो वो सुनकर आपको पता चलेगा कि नैमित्तिक कर्म कौन सा है और वो कर्म करने से क्या होता है। तो जैसे गणपति का समय आता है, ठीक है? जो समय में वो उसको बिठाया जाता है, और बिठाने के बाद 10 दिन तक जो किया जाता है, तो वो नैमित्तिक कर्म में उसको हम वो नैमित्तिक कर्म है, ऐसा देख सकते हैं। बाद में जो नवरात्रि का समय आता है, तो नवरात्रि के का समय जिस दिन से शुरू होता है और उसकी समाप्ति जिस दिन तक होती है, उस दिन का जो समय है, वो समय को भी हम नैमित्तिक कर्म बोलते हैं। क्योंकि उसके बाद में उसका भी कोई नाम भी नहीं लेता है, और उसके बारे में कोई विचार भी नहीं करता है। गणपति एक बार उठ गए तो अगले साल तक उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। ये जो नवरात्रि का जो त्योहार है, वो भी नैमित्तिक कर्म में ही आता है। वो पीरियड समाप्त हो गया कि वो समाप्त होने के बाद में फिर उसके बारे में फिर साल भर कोई सोचता नहीं है। ऐसे बहुत से कर्म है जो नैमित्तिक कर्म माने जाते हैं। वो पीरियड में अगर पूजा की जाए, यज्ञ किया जाए या कर्मकांड किया जाए, तो वो कर्मकांड करने से हमको सुख प्राप्त हो सकता है, ऐसा उसका अर्थ निकलता है, और इसलिए वो किया जाता है। तो आपके अभी अच्छी तरह से ख्याल में आया होगा
कि नित्य कर्म किस लिए किया जाता है और नैमित्तिक कर्म किस लिए किया जाता है, और ये दोनों भी कर्म है, वो दोनों भी कर्म के बारे में हिंदू धर्म में बताया गया है। तो यहाँ पर हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि ये कर्म करने के बाद में ये कर्म करना, इस तरह के कर्म करना बोले तो लोगों को अज्ञान में ले जाना है, और लोगों को अज्ञान में ले जाकर उनको अज्ञान की अवस्था में रखने के लिए ऐसे प्रकार के जो कर्म है वो कर्म कारणीभूत ठहरते हैं। और इसलिए बौद्ध धर्म की तुलना में ये जो हिंदू धर्म में बताया गया है वो श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं, अच्छे नहीं हो सकते हैं, उसका करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का लाभ भी नहीं होता है। आगे जब हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बुद्ध ने और क्या आगे बोला है और बुद्ध धर्म कैसा श्रेष्ठ है। तो बुद्ध धर्म आगे बुद्ध यह बताते हैं और वो समानता का तत्व सिखाते हैं। बुद्ध समानता का तत्व सिखाते हैं। उसके पहले हम अगर एक बात के बारे में सोचने का प्रयास करेंगे तो वो तो बुद्ध धर्म का महान सिद्धांत है, जो सिद्धांत जिसको बोला जाता है अहिंसा। तो बुद्ध ने अहिंसा के बारे में तो सबसे पहले पहले स्थान पर माना है, और उनके कारण ही अन्य धर्मों में जो अहिंसा को हम देखते हैं, अहिंसा के तत्व का पालन किया जाता है, तो वो तत्व का पालन बुद्ध ने अहिंसा सिखाई है, और बुद्ध ने अहिंसा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई है, और उसी के कारण उन्होंने भी वो तत्व को स्वीकार लिया है। लेकिन उनका धर्म का प्रमुख तत्व अहिंसा नहीं है। अन्य धर्मों का धर्मों के बारे में छोड़ दीजिए, लेकिन हिंदू धर्म का अहिंसा ये तत्व नहीं था। हिंसा पर आधारित हिंदू धर्म है, और हिंसा के पर आधारित ही कर्म हिंदू धर्म में सिखाए गए हैं और किए जा रहे हैं और किए जाते हैं। तो लेकिन बुद्ध ने जब हिंसा का विरोध किया, और हिंसा का विरोध ही नहीं किया तो उसने अपने धर्म का प्रमुख अंग बनाया, तो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होना शुरू हो गया था, और ज्यादा तादाद में हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म लोग स्वीकार रहे थे। और फिर इनको प्रश्न निर्माण हुआ कि हमारे धर्म को हमने किस तरह कैसे बचाया जाए। तो धर्म को बचाने के लिए फिर उन्होंने भी बुद्ध ने जो अहिंसा का तत्व सिखाया उसका ही उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन वो भी जिस जैसा बुद्ध अहिंसा के लिए पूरी शक्ति लगाते हैं, वैसा हिंदू धर्म अहिंसा के लिए पूरी शक्ति नहीं लगाता है। हिंसा उसमें अभी भी हमको दिखाई देती है। आगे चल के बुद्ध ने समानता का तत्व सिखाया है, और ये जो समानता का तत्व है, ये समानता का तत्व के लिए भी बुद्ध सिर्फ बताया ही नहीं है, तो उन्होंने वो समानता के तत्व समाज में रूढ़ होने के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश भी की है। तो हम देखते हैं बुद्ध ये जो समानता का तत्व है, ये समानता का तत्व उनके धर्म में क्यों जोर देकर उसके लिए कदम उठाने का प्रयास करते हैं, तो वो उसके बारे में हम देखने का कोशिश करेंगे। तो ये जो समानता है, ये समानता बुद्ध यह बताते हैं कि समानता का तत्व जब तक कोई धर्म स्वीकारता नहीं है, तब तक वो धर्म करके साबित नहीं हो सकता है। और इसलिए धर्म ने समानता के तत्व पर पूरी शक्ति खर्च करना चाहिए। वो इतना ही नहीं बताते हैं, तो वो आगे चल के कदम भी उठाते हैं, और वो कैसा कदम उठाते हैं तो हम देखते हैं। ये जो शुरुआत हुई है समानता के तत्व की, ये समानता के तत्व की बुद्ध ने खुद ही शुरुआत की है। और कैसी शुरुआत की है, तो बुद्ध धम्म में उन्होंने शूद्रों को भी भिक्षु बनाया। शूद्रों को ही नहीं, तो जो निचली जाति के जितने लोग हैं उनको भी भिक्षु बनाया। और केवल पुरुषों को ही उन्होंने भिक्षु नहीं बनाया, तो महिलाओं को भी उन्होंने भिक्षु नहीं बनाया, और उनको भी मतलब साधु बनने का अवसर प्रदान किया, और सन्यासी बनने का भी उन्होंने उनको मौका दिया। और मौका ही नहीं दिया तो
आगे चल के उन्होंने ये भी बताया कि ये जो समानता का तत्व है केवल मनुष्य मनुष्य में ही नहीं होना चाहिए। मनुष्य मनुष्य में अगर समानता का तत्व तत्व अगर तत्व का अगर पालन किया जाएगा तो समाज का आधा हिस्सा ही समानता के तत्व पर आधारित निर्माण होगा। लेकिन समानता का तत्व पुरुष और महिला में भी समानता का तत्व अगर उसको प्रस्तापित किया गया तो फिर पूरे समाज में समानता प्रस्तापित होगी और समाज का पूरा हिस्सा फिर वो पुरुष और महिला दोनों का हिस्सा और दोनों को मिलकर समाज निर्माण होता है। तो बुद्ध यह चाहते थे कि ये जो समानता के तत्व का पालन करके हमने समाज को सुखी करना चाहिए। समाज समानता का तत्व का पालन करके ही सुखी हो सकता है। समानता के तत्व का पालन अगर नहीं करता है तो समाज सुखी नहीं हो सकता है। तो बुद्ध धर्म हिंदू धर्म की तुलना में इसके बारे में भी हम अगर देखने की कोशिश करते हैं तो हमको यह दिखाई देता है कि बुद्ध ने ये समानता का तत्व है, ये समानता के तत्व प्रस्तापित करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति प्रदान की है, शक्ति खर्च की है और समानता का तत्व उन्होंने प्रस्तापित भी अपने धर्म में किया है। आज भी हम अगर देखने का प्रयास करेंगे तो हिंदू धर्म में समानता का तत्व अभी भी पूरी जोर शोर से और शक्ति से वो तत्व का पालन नहीं किया जाता है और आज भी हिंदू धर्म असमानता जो है वो असमानता को स्वीकारता है। असमानता स्वीकारता ही नहीं है तो असमानता निर्माण करने का प्रयास भी हिंदू धर्म अभी भी कर रहा है और उसीलिए हम समाज में जो बातें देखते हैं तो वो हमको दिखाई देती है। थोड़ा सा एक उदाहरण मैं बताने का कोशिश करूंगा। सदाचार के बारे में एक उदाहरण मैंने आपको बताया नहीं, वो अभी मुझे याद आया है और वो बताना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं ये वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो कायदा और सदाचार ये दो बातें हैं समाज को नियंत्रित करने के लिए। ये दो बातें महत्वपूर्ण है और ये जो कायदा है ये कायदा समाज के छोटे ग्रुप को नियंत्रित कर सकता है। समाज के छोटे ग्रुप को कायदा नियंत्रित कर सकता है। समाज के मोटे ग्रुप को विशाल ग्रुप को कायदा नियंत्रित नहीं कर सकता है। और एक बात हम इसमें ये भी देख सकते हैं तो वो बात ये है कि कायदे का उल्लंघन किया जा सकता है, सदाचार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। और जैसे छोटे ग्रुप को कायदा नियंत्रित कर सकता है वैसे बड़े ग्रुप को कायदा नियंत्रित नहीं कर सकता है। बड़े ग्रुप को कौन सी बात नियंत्रित कर सकती है तो बड़े ग्रुप को सदाचार नियंत्रित कर सकता है। और ये इसका एक एग्जाम्पल आपको बताने की मैं कोशिश करता हूँ। वो एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से सूट हो जाएगा आप सभी लोगों को क्योंकि आप दिल्ली के लोग हैं और दिल्ली में ही ये दोनों घटनाएं घटी हुई है। तो कुछ दिन पहले एक आंदोलन चला था और वो आंदोलन इतना बड़ा नहीं था, किसी एक ग्रुप का आंदोलन था, मतलब कम लोगों का वो आंदोलन था और वो शाहीन बाग में किया गया था। और वो शाहीन बाग का आंदोलन जो है वो शाहीन बाग का आंदोलन कायदे के माध्यम से नष्ट किया गया है और वो आपके दिल्ली में ही हुआ है। और दूसरा आंदोलन के बारे में आपको बताता हूँ, वो विशाल रूप धारण किया है और अभी मेरे ख्याल से 56वां दिन है, नहीं क्या, किसानों का आंदोलन। तो ये किसानों का जो आंदोलन है ये बहुत बड़ा आंदोलन है और ये बहुत बड़ा आंदोलन है और वो आपके दिल्ली के इर्द गिर्द ही चल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली के इर्द गिर्द नहीं, दिल्ली में ही चल रहा है। ऐसा बोला तो कोई गलत नहीं होगा। और वो आंदोलन किसानों का आंदोलन है और ये किसानों का आंदोलन जिस तरह से शाहीन बाग का आंदोलन नष्ट किया गया उस तरह से ये आंदोलन कायदे के को आधार मानकर और कायदे से ये नष्ट किया नहीं जा सकता है। और उसलिए उनके साथ तारीखों पर तारीखें देकर उनके साथ समझौता किया जा रहा है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो मनाने की कोशिश की जा रही है ये जो बात है, ये बात जो है वो
सदाचार से जुड़ी हुई है। तो ये दो उदाहरण मैं आपको दिल्ली के दे रहा हूँ। तो ये उदाहरण देने का मतलब मेरा यह है कि कायदा समाज को नियंत्रित नहीं कर सकता है, समाज को नियंत्रित सिर्फ सदाचार ही कर सकता है। आगे चल के हम देखते हैं हिंदू धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म का स्थान, इसके ये जो विषय है, ये विषय को आगे अगर हम लेके जाने का प्रयास करेंगे और प्रयास करते हैं तो आगे चल के हमको क्या दिखता है। तो हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था को मानता है। हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था को मानता है। और वो वर्ण व्यवस्था को क्यों मानता है? तो वर्ण व्यवस्था का जिक्र वेदों में किया गया है। और ये जो वेद है, ये वेद सत्यता पर आधारित नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। तो एक गांव का नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। कालाम लोगों की बस्ती। वो कालाम लोगों के बस्ती में कई धर्म के पंथ के लोग जाते जाते थे और अपनी शिक्षा कैसी अच्छी है इसके बारे में वो लोगों को बताते थे। हिंदू धर्म के साधु भी वहां पे जाते थे। वो भी उन कालाम लोगों को बताते थे कि हमारा धर्म कितना अच्छा है, हिंदू धर्म कितना अच्छा है, या वेदों में ऐसा ऐसा बताया गया है। तो ये वो कालाम लोग जो है, वो कालाम लोग उस वक्त काला बुद्ध भी थे। और वो बुद्ध के पास फिर कालाम लोग जाते हैं और बुद्ध के पास कालाम लोग जाने के बाद में बुद्ध को बताते हैं कि भगवान, हम संभ्रमावस्था में पहुंच गए हैं, क्योंकि हमारे गांव में कई धर्म के पंथ के लोग आते हैं और कई धर्म के पंथ के लोग आकर उनका धर्म कितना अच्छा है तो वो हमको बताते हैं। और कई धर्म के लोगों का सुनकर हमने क्या करना चाहिए हमको सूझ नहीं रहा है। और ऐसी अवस्था में हमने क्या करना चाहिए। तो वेदों पर आधारित जो धर्म है उसको हमने मानना चाहिए या और कौन से धर्म को हमने मानना चाहिए, तो आप बताइए। तो बुद्ध उनको ये बताते हैं कि देखो, वेद जो है, ये वेद जैसे रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में अगर बीज बोया जाए तो वो बीज वहां पे उगता नहीं है। ऐसी अवस्था वेदों की है। वेद को प्रामाण्य मानना कोई सत्य पर आधारित बात नहीं है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आप एक काम कीजिए कालाम लोगों कि आप आपके विवेक, हाँ, और तर्क का उपयोग कीजिए। और विवेक विवेक और तर्क का उपयोग करके जो लोग आपको बताते हैं उसके बारे में आप चिंतन कीजिए, तर्क कीजिए, विवेक कीजिए। और तर्क और विवेक के आधार पर आपको जो बात सत्य लगती है वो बात को आप स्वीकार कीजिए। और जो सत्य पर आधारित आपको नहीं है ऐसा दिखती है तो उसको आप छोड़ दीजिए, उसका त्याग कीजिए। ऐसा भगवंत उसको बोलते हैं। भगवंत उनको ये नहीं बताते हैं कि मैंने जो धर्म का खोज किया है वो धर्म आपके लिए बहुत अच्छा है, ऐसा उनको नहीं बताते हैं। तो उनको क्या बताते हैं कि आप अपने तर्क का और विवेक का उपयोग कीजिए। और तर्क और विवेक का उपयोग करके आप सत्य का खोज कीजिए, सत्य की खोज कीजिए। और सत्य की खोज करके जो चीज आपको सत्य लगती है वो आपके उपयोग में आ सकती है, आपको सुखी करने के लिए वो सही साबित हो सकती है। और वो उसका आप स्वीकार कीजिए। तो फिर कालाम लोग उसके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तर्क करते हैं। विवेक और तर्क के का आधार लेकर सत्य क्या है वो ढूंढने का प्रयास करते हैं। और उनको वो ये सब करने के बाद में उनको ये पता चलता है कि बुद्ध का धम्म ही तर्क और विवेक के आधार पर खरा सिद्ध होता है, सत्य सिद्ध होता है। उसका ही हमने स्वीकार करना चाहिए। ऐसा वो कालाम लोग निर्णय लेते हैं। और निर्णय लेने के बाद फिर बुद्ध के पास जाते हैं, बुद्ध को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद में फिर उनको याचना करते हैं कि भगवान, हमको सत्य क्या है वो समझ में आया है। हमने तर्क और विवेक के आधार पर सत्य का खोज किया है। और सत्य के खोज करने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि बुद्ध का धर्म ही ऐसा धर्म है जो हमें सुख के मार्ग पर ले जा सकता है और सुख हमें दे सकता है। और इसलिए आप हमें आपके धर्म की दीक्षा दीजिए। तो ये एक उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं
तो वेदों में जो बातें बताई गई है, वेदों में क्या बताया गया है, तो वर्ण व्यवस्था बताई गई है। और ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का आधार बनती है। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का आधार बनती है, और वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का आधार बनने के कारण जाति व्यवस्था आदमी आदमी को एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए साबित सिद्ध होती है। और एक एक आदमी को दूर ले जाने के लिए ही नहीं, तो आदमी आदमी में द्वेष निर्माण करने के लिए भी सही साबित होती है। और उसलिए भगवंत ने कालामों को ऐसा बताया है, या वेद जो है वो वेद तर्क और वेद पे आधार पर सत्य नहीं साबित होते। और वो वेद जो है, वो वेद जिसको आप प्रामाण्य मानते हैं, वो रेगिस्तान के जैसे है। रेगिस्तान में जैसा कुछ उगता नहीं है और वहां पे कोई निर्माण भी नहीं हो सकता है, ऐसा वेदों को अपनाकर, वेदों का स्वीकार करके कोई भी आदमी सुखी नहीं हो सकता है। उसके मन में जो मित्रता है, वो मित्रता का की निर्मित नहीं हो सकती है। और मित्रता की अगर व्यक्ति के मन में निर्मित नहीं होगी, तो वो सुख के साथ जी नहीं सकता है। उसके जीवन में मित्रता नहीं होने से द्वेष निर्माण होता है, और द्वेष व्यक्ति को दुख के तरफ ले जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो वेद है और वेद पर आधारित चातुर्वर्ण्य है, और चातुर्वर्ण्य को नष्ट करने का बुद्ध ने प्रयास किया है। और प्रयास ही नहीं किया है तो बहुत ही कोशिश की है चातुर्वर्ण्य को नष्ट करने के लिए, क्योंकि चातुर्वर्ण्य ऐसी एक बात है जो समाज को सुखी नहीं रख सकती है। आज भी हम देखते हैं हमारे समाज में, हमारे भारत देश में आज भी जो स्थिति निर्माण हो गई है, बहुत ही विस्फोटक स्थिति हमारे भारत देश में निर्माण हुई है। और वो विस्फोटक स्थिति निर्माण होने का कारण एक है, और वो कारण यह है कि हमारे देश में चातुर्वर्ण व्यवस्था का पालन किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो चातुर्वर्ण का पालन करना कायदे से गुनाह ठहराया गया है। जिस दिन से भारत में संविधान लागू हुआ है, उस दिन से लेकर आज तक ये जो चातुर्वर्ण है और चातुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित जो बातें की जाती है, उसको गुनाह ठहराया गया है। उसके वो अगर साबित होता है तो उसको सजा का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन फिर भी हमारे भारत देश में चातुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित ही समाज को देखा जा रहा है, और समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था फैलाई जा रही है। आदमी आदमी में भेद किया जा रहा है। भेद ही नहीं किया जा रहा है तो आदमी आदमी में द्वेष फैलाया जा रहा है, और द्वेष ही फैलाया नहीं जा रहा है तो उसका शासकीय तौर पर शासन तौर पर उसका जिक्र भी किया जा रहा है, और कर रहे हैं। तो उससे आज हमारे भारत देश में भारतीय समाज जो है वो ज्वालामुखी की कगार पर खड़ा हुआ है। और ये कब उसका विस्फोट होगा, और कब विस्फोट होकर उसके दुष्परिणाम जो है समाज को भुगतने की परिस्थिति निर्माण होगी, उसके बारे में बोला नहीं जा सकता है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो ज्वालामुखी जो है वो ज्वालामुखी फट जाएगा, और जब वो ज्वालामुखी फट जाएगा तो ज्वालामुखी फटने के बाद में क्या होता है हम कल्पना कर सकते हैं। ज्वालामुखी जब फटता है तो इर्द गिर्द का जो इलाका है, एरिया है, वो पूरे एरिया को नष्ट कर देता है वो ज्वालामुखी। ऐसी ही बात हमारे देश में निर्माण होने की स्थिति की अवस्था निर्माण हुई है, और ये कभी भी हो सकता है। और उसके लिए कारण कौन सा होगा, तो उसके लिए एक ही कारण होगा, और वो कारण है हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म की स्थिति बुद्ध धर्म की तुलना में ऐसी है, और ऐसी अवस्था अगर लाना है तो आप हिंदू धर्म का स्वीकार कीजिए, और आपको ऐसी अवस्था से समाज को दूसरी अवस्था में ले जाना है, सुख की अवस्था में ले जाना है, तो आप हिंदू धर्म का त्याग करना आपके लिए जरूरी बात ठहरती है। और हिंदू धर्म का त्याग करना जरूरी ठहरने के बाद में आपको कौन सा धर्म स्वीकारना चाहिए, ये भी आपको समझ में आ सकता है। हम सबको समझ में आ सकता है, और हमको सबको समझ में आकर हम
वैसा निर्णय ले सकते हैं। तो समानता के बारे में बुद्ध ने बहुत ही जिक्र किया है। पुरुष और महिला में समानता स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया है। आपके उत्तर प्रदेश में मैं आया हूँ, बहुत बार आया हूँ और रहा भी हूँ और वहाँ पे मैंने अनुभव किया है। और कौन-सा अनुभव किया है? तो एक अनुभव जो घूंघट है, वो घूंघट का भी अनुभव मैंने लिया है, वो बात जाने दीजिए। और दूसरा एक अनुभव मैंने ये लिया है कि जब पुरुष लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, तो हमारी जो भगिनी है, महिला है, वो महिला अ रोटियाँ पकाती है और रोटियाँ इस तरह से पकाती है कि खाने वाले व्यक्ति को गरम-गरम रोटी मिले। और वो रोटी बनाने के लिए उसको जो कसरत करनी पड़ती है, वो मैंने अपने आँखों से देखा है। दौड़-दौड़ कर उसको कभी चूल्हे के पास जाना पड़ता है और दौड़ कर चूल्हे से लेकर वो जहाँ लोग खाना खा रहे हैं, वहाँ तक दौड़ के जाना पड़ता है और लोगों को वो गरम रोटी देने की वो कोशिश करती है। तो क्या ये महिला नहीं करना चाहिए? बुद्ध जब चाहते हैं कि आदमी और महिला में समानता प्रस्थापित हो, तो ये काम क्या सिर्फ महिला नहीं करना चाहिए? पुरुष ने नहीं करना चाहिए? पुरुष की भी जवाबदारी बनती है। उसने भी दौड़-दौड़ कर रोटियाँ बनाना चाहिए और दौड़-दौड़ कर रोटियाँ लोगों को परोसना चाहिए। महिलाओं को खाना खिलाने के लिए बिठाना चाहिए और दौड़-दौड़ कर रोटियाँ परोसना चाहिए। क्या हो रहा है हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश में अभी ये? केवल ये उत्तर प्रदेश में है ऐसा मुझे बताना नहीं है। भारत के अन्य हिस्सों में भी ये बात चलती होंगी। लेकिन मैंने आँखों से जो देखा है वो उदाहरण आपके सामने रखने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर महिला और पुरुष में समानता प्रस्थापित करनी है और हम अगर बुद्ध धम्म का स्वीकार हमने किया है और बौद्ध धम्म अगर हमने हमारे आचरण का भाग बनाया है बुद्ध धम्म को, तो हमने ये जो विषमता है, ये विषमता को हमने नष्ट करने के लिए प्रयत्न भी करने की ज़रूरत है और वो प्रयत्न प्रत्यक्ष कृति करके हम कर सकते हैं, वो करना चाहिए। महिला और पुरुष में जब तक समानता निर्माण नहीं होती है, तब तक समाज सुखी नहीं रह सकता है। सुख की अवस्था उसको प्राप्त नहीं हो सकती है। दोनों ने एक-दूसरे को समानता के तौर पर देखना चाहिए और दोनों ने स्वतंत्रता भी दोनों को देनी चाहिए। तो ये नहीं हो रहा है अभी तक भी, तो दूसरे धर्म में नहीं हो रहा है, उसके बारे में हमको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम बुद्ध धम्म के अनुयायी और बुद्ध धम्म के उपासक अ, अगर खुद को मानते हैं, तो बुद्ध ने जो बताया है, महिला और पुरुष में समानता निर्माण करने का उन्होंने जो ज़िक्र किया है, वो समानता का तत्व हमने आचरण में लाना चाहिए और आचरण में लाकर हमने खुद का उदाहरण हमने समाज के सामने रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने अभी तक के समय में हिंदू धर्म की तुलना में बुद्ध धर्म का स्थान कैसा है, ये बताने का प्रयास किया है और जाहिर है, ये निर्विवाद सत्य है कि हिंदू धर्म की तुलना में बुद्ध धर्म का स्थान श्रेष्ठ है, ऊंचा है और अ, लोगों के उपयोग में आने वाला है और इसलिए हमने बौद्ध धर्म का तत्व जो सदाचार का तत्व है, वो भी आचरण में लाना लाना चाहिए और हमने समानता का तत्व है, वो समानता का तत्व भी आचरण में लाना चाहिए और हम अगर किसी न किसी प्रकार से जाति व्यवस्था का समर्थन अगर करते हैं, मेरे इस बात पर आप ख्याल कीजिए और गंभीरता से सोचिए भी कि किसी न किसी प्रकार से अगर हम जातीयता का समर्थन करते हैं, तो हम अपने आप को बुद्ध करके घोषित नहीं कर सकते हैं। तो अ, अब तक अगर ऐसा हमने किया होगा तो कोई हरकत नहीं, लेकिन इसके आगे हमने अभी बुद्ध धर्म का स्थान कैसे है, बुद्ध धर्म अपनी पूरी पूरी शक्ति कौन-सी बातों के लिए लगाता है बुद्ध धर्म, ये भी हमने देखा है और ये सब देखने के बाद में अभी हम अभी तक जैसा आचरण किया उसको छोड़ देने का आज निर्णय ले सकते हैं और आगे चल के हमने कैसा आचरण करना चाहिए, जातीयता को हमने हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं करना चाहिए
और महिला पुरुष में हमने भेद नहीं करना चाहिए। और हमने बुद्ध धर्म में जो बताया है मित्रता, वो मित्रता को हमारे जीवन में पहला तत्व मानकर उसको समाज में निर्माण करने का हमने प्रयास करना चाहिए। हम जब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हम पंचशील शीलों को ग्रहण करते हैं और उसके बाद में विधायक शीलों का भी हम शीलों को भी हम ग्रहण करते हैं। और विधायक शीलों में पहला ही शील ऐसा है, हाँ नहीं क्या, मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। ये हम बार बार बोलते आए हैं, लेकिन क्या मालूम हमने उसको प्रत्यक्ष रूप में आचरण में लाया कि नहीं लाया। अभी तक हमने अगर नहीं लाया होगा तो कोई हरकत नहीं, इसके आगे हम वो जो मित्रता का तत्व है, वो तत्व हमारे जीवन का अंग बनाएंगे और आगे चल के हम हमारा जीवन सुखी करने का, बुद्ध धर्म को आचरण में लाकर बुद्ध हमारा जीवन सुखी करने के लिए प्रयास करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा हमने करना चाहिए। और आप करेंगे ऐसा मुझे आशा है। और ऐसे आशा के साथ मैं मेरा जो प्रवचन है, जो विषय मैंने आज आपके सामने रखने का प्रयास किया है, हिंदू धर्म की तुलना में नहीं क्या बुद्ध धर्म का स्थान क्या है, ये आपके सामने रखने का मैंने प्रयास किया है मेरे अल्प बुद्धि से। और वो आपने मुझे अच्छी तरह से सुन लिया है। जो कुछ भी मैंने बताया वो सुन लिया है, और वो सुनने के लिए आप लोगों ने मुझे अपने समय का दान दिया है। और वो समय का दान दिया, इसलिए मैं आपके वो दान की भावना का पुण्यानुमोदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार मानता हूँ। और साथ ही दिल्ली टीम, खास करके धर्मचारी, आदरणीय धर्मचारी बोधि प्रकाश, आदरणीय धर्मचारी मित्रोधन, आदरणीय धर्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी, आदरणीय धर्मचारी जिनसेन जी और अन्य दिल्ली की टीम, उनका सभी का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे आपके साथ मेरे जो विचार है विचार रखने के लिए उन्होंने मुझे मौका दिया है। तो उनका पुण्यानुमोदन करके मैं मेरा प्रवचन यहाँ पे बंद करता हूँ। जय भीम, जय भारत।